जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों ये विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा जो आज 3 दिसंबर को आयोजित हुई है उसका ये क्वेश्चन पेपर है। ऑलरेडी बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिया है और ये जो पेपर है वह सेट ए है। ठीक है, तो आप में प्रश्न हो सकता है आगे पीछे हो तो आप ढूंढ के बच्चों मिला लीजिएगा। बच्चों एक और रिक्वेस्ट है कि आप देखिए जो जितने भी बच्चे दिए हैं, इस बार कई राज्यों में परीक्षा आयोजित हुई है तो लगभग 6000 बच्चों को प्री में जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है उसमें सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और 3000 लड़के और 3000 लड़कियां। तो बच्चों लास्ट ईयर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से लगभग 7 से 8 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और मेरे खुद की, मैं सरकारी अध्यापक हूं, मेरे खुद के विद्यालय की प्रियंका पाल इस समय विद्या ज्ञान सीतापुर में पढ़ भी रही है। ठीक है, तो ये बच्चों मुझे पता है पूरा तरीका कि क्या आगे होना है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप आगे चल के तैयारी कर सकेंगे। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे मेंस एग्ज़ाम में तो उनके लिए मैं फ्री में इंटरव्यू की तैयारी उनकी करा दूंगा ताकि इन बच्चों का बेहतरीन स्कूलों में सिलेक्शन बच्चों हो जाए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 करें कि इसका असल में आंसर कैसे आना है। तो बच्चों देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो मैंने बताया हुआ है कि कैसे प्रश्नों को, जो अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न हैं उनको कैसे हल करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चों कि ए से लेकर, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एम तक, फिर एन से लेकर जेड तक लिख लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेंगे, 13, फिर ये 14, फिर ये 26 तक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों, जिस प्लेस पे अल्फ़ाबेट है, टी जो है 20वें स्थान पे आएगा, एन 14वें स्थान पे आएगा, जी 7 पे आएगा, पी जो है 16वें स्थान पे, उसकी नंबरिंग करेंगे तो 16 पोजीशन पे आएगा। यही चीज़ हमें सिंपल यहाँ पर अप्लाई करना था। ठीक है, तो यहाँ पे एल जो है 12th पोजीशन पे है। ठीक है, पी जो है 16 पोजीशन पे है, आपका डी आपको पता है ए बी सी डी चौथे पोजीशन पे है, और टी जो है आपका 20 पोजीशन में, जैसे यहाँ पे देख टी दिख रहा है 20 पोजीशन पे, 20 पोजीशन, तो 12 16 4 20, तो 12 16 4 20 इस बच्चे का एकदम सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं कट ऑफ का एक आइडिया लग सके और कट ऑफ बता सकूं कि कितना कट ऑफ जाएगा। अब देखिए ये जो सीरीज़ है इसमें निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज विल बी। बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने 2 वर्षों के पुराने पेपर हल किए हुए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मेन एग्जाम में बच्चों सेम पैटर्न आने वाला है। और जो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए, तो 24 का ही था, तो वो इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें और समझें कि कैसे इन प्रश्नों को हमें हल करना है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न बच्चों, कभी कभी बच्चों एक और नंबर वाला ये ऐसी सीरीज़ वाला था तो मैंने बताया था कैसे करना, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का है। ठीक है, इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि कोई भी रिलेशन अगर हम देख रहे हैं इनके के की पोजीशन को लेकर, जैसे के जो है 11th पोजीशन पे है, एम जो है 13th पोजीशन पे है, जोड़ने पे भी या कुछ करने पे भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2 कैसे आएगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो आपको पता है ये रिलेशन नंबर का नंबर के साथ होता है और अल्फ़ाबेट का मतलब ए बी सी डी का ए बी सी डी के साथ होता है। तो इसमें बच्चों है क्या, देखिए मैं बड़ा करके इसको आपको समझाऊं इस प्रश्न को कैसे करना था। देखिए अगर आपने वैसे ही ए बी सी डी लिखे रहे जैसे मैंने नंबरिंग बताई है तो के है 11वें स्थान पे। ठीक है, तो 11 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो आ जाता है आपका 9। ठीक है, तो यहाँ -2 हुआ। फिर से 9 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये -2 हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ जी में से भी फिर घटाइए -2। ठीक है, तो 5 आ जाएगा। 5 में से अगर आप -2 घटाते हैं बच्चों तो ई में अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, सी। तो पहले हमें मिल गया अल्फ़ाबेट जो है वो है सी। ठीक है, अब इस वाले में देखिए एम जो है 13वें स्थान पर है और पी जो है 16वें पे है, पी जो है वो 16 स्थान पर है, तो कितना हुआ, +3 हुआ। फिर P में 3 प्लस कीजिए, मतलब P का जो नंबर 16 है उसमें 3 प्लस करेंगे तो 19 होगा। ठीक है, तो S हो गया। 19 में फिर 3 प्लस कीजिए तो 22 होता है, तो V देखिए 22 पोजीशन पे है। अब 22 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो होता है 25। ठीक है, 25 जो अल्फ़ाबेट आ रहा है XYZ तो वो है Y। ठीक है, तो हमें देखिए 2 मिल गए CY। अब क्या हम देखें, अगर हमें CY सभी 2 ऑप्शन में होगा तब हमें नंबर भी सर्च करना होगा, ये नंबरिंग कैसे हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शंस में, आइए देखते हैं। तो CY केवल एक ही जगह है, तो हमें नंबर के लिए समय नुकसान करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी और भी सवाल हमारे बाकी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है कि एक बार आपने कर लिया तो दोबारा से करने की आवश्यकता, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें है
ये जो बच्चों आपके सामने सवाल है ये है, नीचे दी गई आकृतियों में जो संबंध प्रथम तथा द्वितीय आकृति में है वही संबंध तृतीय और चतुर्थ आकृति में भी है। दिए गए विकल्पों में से चतुर्थ आकृति को चुनिए। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन वाले इसको पढ़ लेंगे। देयर इज अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड फिगर, द सेम रिलेशन एग्जिस्ट्स बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ फिगर, चूज द फोर्थ फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। बच्चों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे तैयारी करें इंग्लिश पे विशेष ध्यान दें अगर उनको सिलेक्शन चाहिए विद्या ज्ञान में तो। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन पे भी ध्यान दीजिएगा उसमें। इसके बाद देखिए बच्चों ये जो प्रश्न है, अगर हम देखें सर्किल के अंदर ये एक पंखे की तरह दिख रहा है, तो इसमें कितनी साइड्स हैं, कितने लकीरों से बना है, 1 2 3 4 5। और ये जो फिगर है कितने से बना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ सर्किल में वृत्त में देखते हैं कि 3 लाइन है, तो 3 लाइन से वह क्या बन सकता है, 3 लाइन से केवल ये त्रिभुज बन सकता है। तो ठीक है, तो क्लियर हो गया कि इसका जो ऑप्शन नंबर है 3 जो है बच्चों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 किस में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों सही है। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह के प्रश्न आपको नवोदय में भी आते हैं। नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा 20 तारीख को है, आपको पता है, तो आप तैयारी जारी रखिए। मैंने जो 25 वर्षों के आए हुए प्रश्न को बच्चों बताया हुआ है, तो आपको बस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा भी नवोदय में इस समय पढ़ रहा है, यहीं वाराणसी में गजोखर में बच्चों। ठीक है, तो मुझे भी इसका पूरा पैटर्न पता है। और बच्चों ये पूरी चीज़ें मैं खुल के आपको बता रहा हूँ, कुछ भी छिपाना नहीं है इसमें, मैं सब कुछ पढ़ा देता हूँ क्योंकि कोर्स यहाँ मैं बेच नहीं रहा हूँ बच्चों। ठीक है, अब देखिए इस वाले प्रश्न में पेपर को पहले हमने ऐसे मोड़ा, फिर ये जो मोड़ा था उसको फिर हमने ऐसे मोड़ा। ठीक है, तो ये पार्ट कोना हमें बचा हुआ मिला, खोलेंगे तब वापस से ये तीनों पार्ट खुलेंगे इस तरह से। ठीक है, ये 4 टुकड़े हो गए ना एक तरह से इसके। अब देखिए अगर यहाँ बन रहा है, इसको मैं बारीक पेन थोड़ा सा कर लूँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पे भी एक ऐसे ही बनेगा, और ये जो गोला टाइप बन रहा है तो ये पूरा गोला कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए एक, मतलब एक यहाँ पर ये आपका वर्ग बनना है, क्या बनना है, वर्ग। ठीक है, यहाँ एक वर्ग, यहाँ एक वर्ग, यहाँ एक वर्ग, यहाँ एक वर्ग, बीच में क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ऑप्शन ये जो तीसरा है वो सही है। तो तीसरा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में भी इस पर पेंसिल चला के सोच सकते थे कि ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। ठीक है, फिर ये देखिए ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। ठीक है, ये सर्कल ऐसे बढ़ता चला गया। जब ये 2 पार्ट में है तो वैसे ही यहाँ पे भी एक बनेगा और एक यहाँ पे भी एक ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना था। ऐसे मैंने दर्पण की सहायता से और उस पेपर कटिंग की सहायता से इन वीडियोस को एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। तो आप प्लेलिस्ट में नवोदय की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक उनसे भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। पेड़, शाखा, हाथ, उंगली, टेबल, कुर्सी, कमरा, फर्श और तल। तो आप ध्यान देंगे पेड़ के ब्रांचेज होते हैं, शाखाएं होती हैं, सही है। हमारे हैंड में फिंगर्स होते हैं, मतलब हाथ में उंगली होती है, ये भी सही है। क्या टेबल में चेयर होते हैं, टेबल में चेयर नहीं होता, टेबल के साथ अलग से चेयर होती है। और कमरे के अंदर फर्श या तल होता है, ये बात सही है। ठीक है, इसलिए देखिए साफ साफ पता चल गया इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों उत्तर होगा। ठीक है, अब आइए नीचे इस वाले क्वेश्चन को देखें। ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए रमन सिर नीचे, देखिए सिर जो है उसका नीचे है। ठीक है, और इसका पैर जो है ऊपर है, पैर जो है ऊपर है, इस तरीके से है। ठीक है, योग कर रहा है, इसका मुख जो है पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर है। देखिए बच्चों इसमें कुछ नहीं करना था, हमने सीधे वाले प्रश्न किए हुए हैं। अगर कोई बच्चा सीधा होकर खड़ा है, क्योंकि उल्टा हम जब भी सोचते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होने लगता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा सीधा होकर पश्चिम दिशा की तरफ है तो उसका जो बायां हाथ है यानी कि लेफ्ट हैंड है वो होगा आपका दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमें ठीक सिर उल्टा किया हुआ है, तो सिर उल्टा में उसका बायां हाथ यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड होगा किधर होगा, वो उत्तर दिशा में होगा। तो इसलिए यहाँ पर बच्चों जो ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही है। तो मुझे उम्मीद है आपका पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। कितने नंबर आ रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तुरंत मैं डाल रहा हूँ, इसके बाद उसको भी मिला लीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।